हमारे करैक्टर पर उंगली उठाती है। मुद्दा यहीं से शुरू हुआ है कि करैक्टर पर बात उठाई गई। जब हम मैडम से करैक्टर के बदले मिलने जाती है तो साफ क्या कहती है, मुझे इन गंदी बच्चियों से मिलना नहीं है। तो हम गंदी बच्ची थी तो हमारा एडमिशन ना लेती। और बात बात पर यह कहा जाता है कि मुझे पैसा दो, मैं सरकार में जमा करवाऊंगी। आप मेरे सामने खड़े हो, आप ये बताओ तो मैं तो कितना सरकार में जमा करवाती हूँ। महिला है आईटीआई में जो प्रिंसिपल है, वरना बर्खास्त करी गई, बल्कि जरहलत है। लगातार लड़कियों पर दबाव बनाने लग रही है, छात्राओं पे गला भी जाने लग रही है और इसे बयान देने लग रही है, जिसका बिल्कुल पूरे समाज ने और जो चाव है कि इंसाफ हो, उन्हें खंडन करना चाहिए। और आज जो एसडीएम साहब हैं वो सुन ले जानते हैं कि आम पूरे देश जाओ नहीं गए, जब तक ही नहीं जाओगे तो आईटीआई में मैडम जाओगी, क्या हम जाओगे। यह सुनी करते हैं हम भाई कि एसडीएम साहब यह बात सुन ले गौर से कि चौथा दिन आज और कोई कार्रवाई नहीं, तो हम जब जाओगे जब एसडीएम साहब वह आईटीआई प्रिंसिपल ने कम से कम निलंबित करे, उस पर कार्रवाई हो। ऐसा है, हम आपके साथ हैं। आपकी जो भी डिमांड है या मांग है, जो भी आपका मतलब आपको कुछ लग रहा है कि आपसे कुछ गलत हो रहा है, वो आप हमें बताएं। जी, है ना? आप यहाँ पे एसडीएम साहब को बुला ले, आप भी कमेटी करो और एसडीएम को उससे बाद में बात करेंगे, पहले बात नहीं करते। आप एक मिनट हमारे करैक्टर पर उंगली उठाती है। मुद्दा यहीं से शुरू हुआ है कि करैक्टर पर बात उठाई गई। जब हम मैडम से करैक्टर के बदले मिलने जाती है तो साफ क्या कहती है, मुझे इन गंदी बच्चियों से मिलना नहीं है। तो हम गंदी बच्ची थी तो हमारा एडमिशन ना लेती। और बात बात पर यह कहा जाता है कि मुझे पैसा दो, मैं सरकार में जमा करवाऊंगी। आप मेरे सामने खड़े हो, आप ये बताओ तो मैं तो कितना सरकार में जमा करवाते हो। आप ना अपना ज्ञापन बात रखिए। इसीलिए मैंने 5-7 लड़कियों को जो भी हैं अपना ओपिनियन रखना चाहती हैं, इसलिए मैंने मीटिंग के लिए बुलाया था, ताकि मैं 1 to 1 आप लोगों का भी व्यू पॉइंट जान लूँ, मैं प्रिंसिपल का भी। उसके बाद हमें एक इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे जिसमें हमारी तहसीलदार मैडम होंगी, सीडीपी होंगी और अपना एसएचओ ट्रैफिक होंगी और आपका एक प्रतिनिधि होगा उसमें, एसएचओ वुमेन होंगी। और वो कमेटी इंक्वायरी करेगी सभी के व्यू पॉइंट जान के। मैं ऐसे किसी पे टिप्पणी नहीं कर सकता कि मैडम ने क्या कहा। आप जो कमेटी होगी हमारी वो सभी के व्यू पॉइंट जानेगी, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि किसके बात जायज है। एसडीएम साहब से हमारी बेटियां मिलके आई थी, उन्होंने उनको आश्वासन भी दिया था और उनको उन्होंने 90 दिन का टाइम दिया था। फिर मैं और ये भाई गए थे, छात्र नेता थे, ये भी हमारे मिस से थे, हम सारे गए तो हमने उस टाइम को 30 दिन का करवा दिया है। और 30 दिन के दौरान एसडीएम साहब ने हमारे को भरोसा दिलाया है कि जिन बच्चियों को प्रिंसिपल परेशान कर रही थी, उन बच्चों की प्रोटेस्ट करने के दौरान या वह आईटीआई में ना जाए, उनकी टोटल प्रेजेंस होंगी, उनका जो पेपर बाकी वो पेपर भी होगा और 30 दिन में कार्रवाई होगी, दोनों तरफ से सुनवाई करके। और जो भी दोषी मिला, अगर मैडम दोषी मिली तो एसडीएम साहब ने बोला कि 200% उसको सस्पेंड करने का काम करेंगे। बिल्कुल। और भी इसके अलावा कुछ मतलब डिमांड रखी गई है छात्रों के द्वारा? छात्रों के द्वारा डिमांड रखी गई थी, जो भी डिमांड थी भाई, प्रिंसिपल हमारे ऊपर, छात्राओं की डिमांड तो यही है कि ये प्रिंसिपल हमारे को अब यहाँ नहीं पढ़ने देगी, इसको यहाँ से बदला ही जाए। एसडीएम साहब ने कहा कि जब तक कोई दोषी नहीं होता तो हम कार्रवाई नहीं कर सकते। अब ये जो कमेटी बनाई, इस कमेटी में तहसीलदार मैडम है, सीडीपीओ मैडम है और एसएचओ महिला थाना, ये तीनों मिलकर के इसमें कार्रवाई करेंगी और इस कार्रवाई का जो भी रिजल्ट होगा सबके सामने रखा जाएगा। और मैंने भी छात्राओं को और भाई साहब ने भी, इन्होंने हमने भरोसा दिला दिया है 30 दिन के दौरान आपके साथ कुछ भी होता है तो ढाणा खुर्द की सरपंच कृष्णा यादव आपकी प्रिंसिपल से सीधी जाके बात करेंगे। यदि 30 दिन प्रदीप हमारे साथ है, कैसे देखते हो कि पूरा एक मसला है, लगातार एक आंदोलन चला हुआ था, क्या 30 दिन में कोई रिजल्ट आएगा? क्या कमेटी ईमानदारी से काम कर पाएगी? मैं धन्यवाद करता हूं आप जैसे ईमानदार पत्रकारों का। बात ये है कि देखिए, कमेटी अगर अच्छे ढंग से काम करेगी, ईमानदारी से काम करेगी तो 200% वो महिला प्रिंसिपल है वो दोषी है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने जो बच्चियों ने आरोप लगाए हैं वो बहुत ज्यादा मतलब एक सेंसिटिव मुद्दा है
और ये आज का नहीं है, पीछे भी लगातार इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते आए हैं और इसके ऊपर लगातार केस दर्ज होते आए हैं। लेकिन ये जो पॉलिटिकल पावर के हिसाब से उन केसों से निकल जाती है। लेकिन मैं अब जैसे एसडीएम साहब से मिले, तहसीलदार भी मैडम वही थी, हमने बातचीत करी तो सारी की सारी बातें बताई। उन्होंने कहा अगर एसडीएम साहब ने कहा अगर ये महिला गलत निकलती है तो इसको सस्पेंड किया जाएगा, ना मैं किसी पॉलिटिकल पावर को मानूंगा ना कुछ और। जैसा कि अभी वो क्या कर रही है, इनके लेटर निकाल रही है कि अगर प्रोटेस्ट किया महिलाओं लड़कियों ने तो ये इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जब ये संवैधानिक अधिकार है कि छात्रों ने, छात्र शक्ति तो बड़ी शक्ति है, इन्होंने तो हमेशा से मतलब प्रोटेस्ट किया है और अपने मांगों को मनवाया है। तो ये जो राजनीतिक जो चीजें खेल रही है आईटीआई प्रिंसिपल, ये इनकी नहीं चलेगी। और मैं एसडीएम से भी अनुरोध करूंगा और यहाँ के डीसी साहब उत्तम साहब से भी अनुरोध करूंगा कि इसको थोड़ा सा संज्ञान मिले इस मामले को। अगर ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा अगर भड़क गया तो फिर आपके ऑफिस नहीं खुलेंगे। ये बच्चियों का मामला है, ये लड़कियों का मामला है। आप लोग इसके ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगा सकते लड़कियों के ऊपर, इनकी पर्सनल लाइफ है। आपके कॉलेज प्रांगण में अगर ये कुछ गलत बोलती है तो उसको समझाने का भी एक वे होता है, समझाने का तरीका होता है, उसको सीधा सीधा पोक करना नहीं होता। अगर आपके प्रांगण में गलत कर रही है तो उसको समझाओ, बताओ, उनके पेरेंट्स को बताओ। लेकिन ये नहीं है कि आप उनके कैरेक्टर को लेके किसी, एक चीज बताओ, मेरे पर्सनल कैरेक्टर को लेके क्यों मीडिया वो उछाल रही है। सारी एक लड़की मेरे से मिली जिसका नाम नहीं लूंगा, उसका पूरा का पूरा कैरेक्टर उसने पूरे आईटीआई में उछाल दिया। वो लड़की इतनी परेशान है, वो बार बार रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार हुआ है। तो मैं आप जैसे मीडिया पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ, आप जो आम जनमानस की आवाज को हमेशा से बुलंद करने का काम करते हैं। और बाकी मेरे साथी जो लगातार इसको, ये आदित्य भाई ने इसको लगातार लीड किया है, मैं इसका भी धन्यवाद करता हूं कि भाई ने इस आवाज को इतना बुलंद किया और इस मुकाम तक पहुंचे कि 90 दिन की बात जो सरपंच साहब ने कही कि 90 दिन तक हम इसके ऊपर जांच करेंगे, तो हमने कहा कि 90 दिन तक हमारे पास में टाइम नहीं है। आदित्य ने कहा कि 15 तारीख तक इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमने प्रशासन को कोऑपरेट करते हुए 30 दिन का समय मांगा है। और 30 दिन में अगर वो चीज हमारी बातें नहीं मानती तो फिर सरपंच साहब भी अपने 45 सरपंचों की एसोसिएशन के साथ में खड़े होंगे। ये भाई भी पूरे पीएसएफ संगठन के साथ में खड़ा, और मैं भी हमारे में तमाम साथी जितने हैं यहाँ के आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी इसमें पक्का मोर्चा लगाने के लिए तैयार खड़े होंगे, क्योंकि ये लड़ाई अब जितनी जरूरी है। आदित्य भाई साहब क्या कहना चाहोगे इस पे? जो लगातार हम देख रहे हैं ये मुद्दा आप सबके सामने है, पीछे ही बात रखी है कि भाई एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है, लेकिन असल में हम देखा तो जो एसडीएम साहब हैं उन्होंने आश्वासन के साथ ये भी कहा है कि जो विशेषाधिकार इस मैडम पे हैं वो हम नहीं चलन देवांगे। जब तक इन पे कार्रवाई है तब तक ये कॉलेज में तो आ रही हैं या आईटीआई में तो आ रही हैं, लेकिन जो ये नोटिस जारी कर रही हैं या फिर ये धमकियां दे रही हैं कि भाई हम घर पे फोन कर देंगे, उन चीजों पे रोक लगाई जाओगी। और यो आश्वासन देके हम यो जो धरना है यो आगे स्थगित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ये पीछे कर दिया है, जो यह कमेटी है या जांच करेगी, अगर जांच में वो कार्रवाई वो नहीं कर पा रहे हैं तो हम इसने पैरेलल तरीके से चलावांगे। और एसडीएम साहब का फिर तक घेराव अगर हमने करना पड़ा एक की बार तो फिर बढ़िया तरीके से करेंगे। यूं नहीं होगा कि भाई एसडीएम साहब कह दें कि भाई आश्वासन दे दिया और हम चले गए ना। अगली बार या तीसरी बार की जो क्या करें कि आखिरी बार है, तीसरी बार तो आखिरी बार है, फिर आर पार की लड़ाई।